आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर UAE के सदर ने ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात और भाईचारे की अजीम तारीख़ पायदार शराकत दारी में तब्दील हो रही है। वो 11 नवंबर 1960 को कराची सिंध में पैदा हुए। जनरल बाजवा 1978 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शमूलियत से कबल रावलपिंडी के FG सर सैयद कॉलेज और गोल्डन कॉलेज में तालीम हासिल कर चुके हैं। वो GHQ में जनरल ट्रेनिंग और एविएशन के इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। जनरल कमर बाजवा ने हाल ही में उन तरबीती मशकों की खुद निगरानी की। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। मुत्तहदा अरब अमारात ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ द यूनियन के एजाज़ से नवाज दिया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे में सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करने पर UAE के सदर ने ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात और भाईचारे की अजीम तारीख़ पायदार शराकत दारी में तब्दील हो रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा एक 4 स्टार रैंक आर्मी ऑफिसर हैं। साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इन्हें 16वां सरबराह पाक फ़ौज मुकर्रर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़ानदान का ताल्लुक गखड़ मंडी गुजरांवाला से है। वो 11 नवंबर 1960 को कराची सिंध में पैदा हुए। जनरल बाजवा 1978 में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शमूलियत से कबल रावलपिंडी के FG सर सैयद कॉलेज और गोल्डन कॉलेज में तालीम हासिल कर चुके हैं। इनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा पाकिस्तान आर्मी के अफसर थे जो 1967 में कोयटा बलोचिस्तान पाकिस्तान में सर्विस के दौरान इंतकाल कर गए। जनरल बाजवा 7 साल के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी वालदा ने इनके बहन भाइयों की परवरिश की जिनका इंतकाल सितंबर 2013 में हुआ। बाजवा के ससुर इजाज अमजद भी एक पाकिस्तानी फौज के अफसर थे जो 2 सितारा मेजर जनरल के ओहदे के साथ रिटायर्ड हुए। जनरल बाजवा ने 1978 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और उससे कबल अपनी सेकेंडरी और इंटरमीडिएट तालीम FG सर सैयद कॉलेज और गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी में मुकम्मल की। उन्हें काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शिरकत के लिए भेजा गया और 1980 में पासिंग आउट हुआ। बाजवा कैनेडियन आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और मॉन्ट्री कैलिफोर्निया रियासत हाय मुत्तहदा में नेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में भी तालीम हासिल की। वो कांगू में अक़वाम मुत्तहदा की अमन फ़ौज की कमांड संभाल चुके हैं। वो रावलपिंडी की एक इंतहाई अहम समझी जाने वाली कोर दहम को भी कमांड कर चुके हैं। वो GHQ में जनरल ट्रेनिंग और एविएशन के इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। जनरल कमर बाजवा ने हाल ही में उन तरबीती मशकों की खुद निगरानी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ कशीदगी की वजह से की जा रही थीं। इन मशकों का मुआयना सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ने खुद किया था। जनरल कमर बाजवा की शादी आयशा नामी खातून से हुई। इनके 2 बेटे साद और अली हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात काफ़ी तवील हैं। 29 नवंबर 2017 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने फ़ौज के 16वें सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दुनिया बाजवा डॉक्ट्राइन की कायल होती चली गई। पहले ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और फिर रद्दुल फ़साद ने दुश्मनों पर कहर ढाए। बतौर सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुकम्मल अमन की बहाली का मिशन बनाया। नाकाबिले तस्खीर मुल्की दफ़ा का बेड़ा भी उठाया। चैलेंज बहुत बड़े थे लेकिन आर्मी चीफ ने इंतहाई खंदा पेशानी से कबूल किए। मुतासर कुन इक़दामात से अपनी अलग पहचान बनाई। दहशत गर्दों का बयानिया नाकाम बनाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली भी अपनाई। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से देखें तो आर्मी चीफ की हिदायत पर मुल्क भर में दहशत गर्दी से निपटने के लिए हतमी ऑपरेशन रद्दुल फ़साद शुरू हुआ। सपा सलार की सिक्योरिटी पॉलिसी का मुनफरद पहलू ये था
کہ انہوں نے کارروائیوں کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں سے مذاکرات بھی کیے۔ تحریک طالبان پاکستان، GA سندھ قومی محاذ، متحدہ قومی موومنٹ، بلوچ علیحدگی پسندوں اور پنجابی طالبان کے ہتھیار ڈالنے والے عسکریت پسندوں کو جنرل راحیل شریف کے دور میں دی گئی معافی کا سلسلہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں تکمیل کو پہنچا۔ افغانستان سے متصل سرحد پر حفاظتی بارڈر اور سرحدی قلعوں کی تعمیر سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ اس کے ساتھ بحالی تعمیر نو کے لیے سابقہ فاٹا اور بلوچستان میں درجنوں ترقیاتی منصوبوں کو بھی مکمل کیا گیا۔ وہ مسلسل کنٹرول لائن اور اگلے مورچوں کے دورے کر کے جوانوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ مذہبی اور قومی تہوار ہو یا کوئی اور اہم موقع، آرمی چیف عمومی طور پر نوجوانوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر ہی گزارا کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب، قطر سمیت مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنائے، ریاض اور تہران سمیت مختلف مسلم ممالک کے درمیان فوجی تعاون پیدا کرنے کے لیے موجود رکاوٹیں دور کرنے کی بھی کوششیں جاری رکھیں۔ بحالی امن کے حوالے سے سپہ سالار کے ویژن کو ملکی سطح پر تو سراہا گیا، اقوام عالم بھی ان کا گرویدہ ہے۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے میں آرمی چیف کے کردار کو سراہا گیا۔ پینٹاگون کی جانب سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ پاک فوج کے سربراہ نے جب چین کا دورہ کیا تو وہاں بھی انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ برطانیہ اور ایران بھی عالمی امن میں پاکستان آرمی چیف کے کردار کے معترف ہیں۔ سلامتی کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کی خدمات تاریخ کا حصہ ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ جہاں امن دشمنوں کے لیے قہر ثابت ہوئے، وہیں ازلی دشمن بھارت کو جارحیت پر جواب کے حوالے سے بھی مرد آہن بن کر ابھرے۔ مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی پاک بھارت کشیدگی کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ کے کردار کو بین الاقوامی طور پر سراہا گیا۔ بالا کوٹ پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر انہوں نے انتہائی کشیدہ صورتحال فوج کا مورال بلند کیا۔ مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کے خاتمے پر احتجاج اور کشمیریوں کی آواز بننے میں بھی سپہ سالار کا کردار عالمی اداروں کے لیے تعلقات کی مثال ہے۔ دشمن نے ہمیشہ امن پر وار کیا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا پیغام دیا، جس کا بڑا ثبوت کرتارپور راہداری ہے۔ فاٹا کا انتظام اور پرامن انتخابات کے انعقاد جیسے تاریخی اقدامات بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے کریڈٹ پر ہیں۔